सो कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन, हम लोग प्रिलिमिनरी नोशंस डिस्कस कर रहे थे रिलेटेड विद द 3D इमेज रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर CT एंड PET, राइट। सो टोमोग्राफिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे टोमोग्राफिक इमेजिंग मॉडलिटीज के बारे में, एंड दैट विल बी जस्ट ब्रीफ जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इमेज रिकंस्ट्रक्शंस के लिए, कि ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि जो हम इमेज रिकंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल में हम यूज करने वाले हैं उतना ही, हम पूरा डिटेल नहीं डिस्कस करने वाले एज ए CT पूरा फिर पेट एंड देन वी विल मूविंग टुवर्ड्स द अदर थिंग, ऐसा नहीं करने वाले हम। जस्ट बेयर मिनिमम जितना जरूरी है हम उतनी बात करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट उसमें आता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी इन शॉर्ट फॉर्म CT is a tomographic imaging technique based on X-ray transmission through the object under examination, right? ये tomographic technique क्या है? It is based on X-ray transmission through object under examination, मतलब पेशेंट के थ्रू, चाहे पेशेंट का आप इमेज ले रहे हो, CT ले रहे हो, तो उससे पेशेंट की बॉडी से जो एक्सरे ट्रांसमिट होता है, मतलब आपने बाहर से दिया एक्सरे, राइट, देने के बाद कुछ एब्जॉर्ब हुआ, जो बाहर नहीं, उसकी बॉडी से जो बाहर निकला, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, इट मींस इन अदर वर्ड विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हिज बॉडी। तो जो एक्सरे फोटोन अब जो मिलेंगे उससे इमेज हम बना रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस। आप यदि ये देखोगे तो कंप्यूटर टोमोग्राफी में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सरे सोर्स है और इधर की तरफ डिटेक्टर है, पेशेंट बीच में है, यहाँ से एक्सरे बीम इमिट होती है, राइट, और पेशेंट को क्रॉस करते हुए इधर डिटेक्टर पे डिटेक्ट होते हैं। तो जो पेशेंट से हो करके जो एक्सरे बीम आ रही है, जो ट्रांसमिट हो रही है, ये वैल्यूज हमारे पास होता है, और अगेन ये अलग अलग एंगल पे होता है। अब एक एंगल पे ये आ गया डेटा, अब ये क्या करेगा, दूसरी एंगल पे आकर के इस एंगल पे आएगा, मूव करेगा एक्सरे ट्यूब, तो उसी के साथ ये डिटेक्टर भी मूव कर जाएगा। तो अब डिटेक्टर जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, डिटेक्टर आपका ये D वाला, और एक्सरे ट्यूब जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सरे ट्यूब, करेक्ट। तो एक्सरे ट्यूब से अब जो होगा ऐसे बीम आएगी और ऐसे बीम आएगी। तो अलग अलग एंगल पे जो भी है, जो भी आपका जो बीम जो आ रहा है, जो यहाँ पे मेजर हो रहा है, उस ये प्रोजेक्शन डेटा बनेगा, राइट, और इस प्रोजेक्शन डेटा से हम लोग एक इमेज जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो इन मोस्ट रिसेंट क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन इट यूजेज ए डाइवर्जेंट बीम ऑफ रेडिएशन। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम, क्योंकि बीम जो है वो फैल रही है इधर की तरफ, राइट। सो डाइवर्जेंट बीम ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब एंड ए कर्व्ड 2D array solid state detectors arranged in pixel। ये डिटेक्टर जो है वो कर्व्ड होता है, जैसे यहाँ पे हमने खींचने की कोशिश करी, राइट, कर्व्ड अरे है, एंड अगेन अरे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स हैं अरेंज्ड इन पिक्सेल्स। मतलब ये डिटेक्टर्स कैसे हैं, जो आपको डिटेक्टर्स जो हैं, डिटेक्टर्स ऐसे हैं, लेकिन ये कर्व में होगा, बस कि अलग अलग पिक्सेल्स हैं ये, राइट, लेकिन ये कर्व में होगा, इसी एक एक पिक्सल पे डेटा आएगा, राइट। बोथ द सोर्स एंड द डिटेक्टर्स are placed on a rotating gantry, right, allowing the acquisition of projection data of the object under examination from any angle। ये क्या है, रोटेटिंग गैंट्री पे होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं और ये घूमते रहते हैं और रिकॉर्ड करते रहते हैं, राइट, फाइन। CT configurations based on flat panel detectors। फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स में कर्व डिटेक्टर नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, आर ऑल्सो पॉसिबल,
This geometry is mostly used for dental imaging, intraoperative imaging, image guidance of radiotherapy treatment, as well as small animal या प्री क्लिनिकल इमेजिंग में इस तरह की चीजें यूज होती हैं. Right. As well as a small animal preclinical imaging, industrial imaging, and for benchtop micro CT के लिए, in which the object is rotating around a vertical axis, right? Whereas a source detector system is still in the laboratory frame of the reference. कई जगह स्मॉल एनिमल जो है उसमें उसको भी रोटेट कर देते हैं क्योंकि एनेस्थेसाइज्ड होते हैं एनिमल्स, तो वो पूरा उसी को पेशेंट को टेबल ही रोटेट होता है. राइट. हमारे यहाँ टेबल फिक्स्ड है, पेशेंट फिक्स्ड है और एक्सरे ट्यूब रोटेट होता है, तो अलग अलग है. ऑब्जेक्ट रोटेशन इज ऑल्सो employed for advanced imaging at cyclotron facilities where the useful X-ray beams cannot be oriented. Right? तो यदि सिंक्रोट्रॉन जहां पे यूज होता है वहां पर भी ये इमेज रिकंस्ट्रक्शन यूज होता है, वहां पर भी इमेज हमें रिकाउंट करना पड़ता है सिटी लाइक. राइट. तो वहां पर भी ऑब्जेक्ट ही रोटेट करते हैं क्योंकि सिंक्रोट्रॉन को इसको रोटेट करना संभव नहीं है. राइट. नाउ बेसिक प्रिलिमिनरी आपको उधर से पता चल गया. नाउ पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी. पोजिट्रॉन इमेशन टोमोग्राफी इज ए फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू ऑब्जर्व मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं. राइट. एंड वी यूज इट एज ए फंक्शनल इमेजिंग टेक्निक. PET, which is the short form of positron emission tomography, allows the study of the spatio-temporal distribution, spatio-temporal distribution of special radio-labeled molecules that are injected in a living organism. Right? That we know already. A radio-labeled molecule is obtained by substituting or adding a positron unstable nuclei with a relatively short half-life, typically in the order of 10 to 120 minutes for the most used nucleides के लिए. सही बात. Once the radioactive nucleus decays, it emits a positron which loses its kinetic energy in the medium and eventually annihilated with an electron. Right. The inhalation of the positron with an atomic electron in the patient gives rise to the emission of a pair of gamma photons approximately 180 degrees apart, each with an energy of 511 keV. The line where the two photons travel is often referred to as a line of flight. Right. तो यही है आपका लाइन रिस्पॉन्स. और ये है यहाँ पे देखो इसमें दिखाया है पेशेंट बॉडी, यहाँ पे बीटा पोजिट्रॉन है, यहाँ पे इनहेलेशन हो रहा है, तो ये 180 डिग्री अपोजिट में गए फोटोन्स, तो ये लाइन जो है वो क्या है, लाइन ऑफ फ्लाइट है. करेक्ट. और यदि मान लो यहाँ पे एक फोटोन इधर आया और एक फोटोन इधर आया, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली जब डिटेक्ट हुए इस डिटेक्टर पेयर पे, तो ये लाइन यहाँ इस डिटेक्टर से इस डिटेक्टर में जब हम लाइन खींचेंगे तो ये बन जाएगा लाइन ऑफ रिस्पॉन्स. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन ऑफ फ्लाइट एंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स. मे बी लाइन ऑफ फ्लाइट एंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स सेम भी हो सकता है, मतलब जो लाइन ऑफ फ्लाइट है वही लाइन ऑफ रिस्पॉन्स भी हो सकता है. और समटाइम्स it might not be possible also. Actually line of flight दूसरा हो और line of response अलग. आगे चले. बढ़िया. Each pair of inhalation photon is detected by a system of position sensitive gamma detectors, typically arranged in a cylindrical configuration around the object under examination. मतलब ये cylindrical way में ही organized होते हैं.
The detection of a given photon pair is made possible by a system of electronic coincidence with timing window in the order of a few nanoseconds. This is sometimes called electronic collimation as opposed to the physical collimation of the aspect. एस्पेक्ट में हम फिजिकल कॉलिमेटर यूज करते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉलिमेशन यूज कर रहे हैं. Since the emission is isotropic, by detecting the photon pairs, we can reconstruct the spatio-temporal distribution of the tracer that was injected. अब क्या है, हमें लाइन ऑफ रेस्पॉन्स मिल जाएगा तो हम फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इस पेशेंट बॉडी में किस पोजीशंस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या एक्टिविटी थी वो हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल अपटेक इन स्पेस हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सही है. ड्यू टू द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑफ फोटोन्स with matter, the actual line of flight cannot be reconstructed with certainty. Correct? The reconstructed line is called line of response. सही है. आगे चलूं. Data acquired with PET can either be arranged in a list mode, right? That is, list of all the detected coincidences, shinogram or as a histogram. ठीक है. That is, each LOR appears together with multiplicity. In this, जो इस बुक में जो उन्होंने जो एस्यूम किया है पाइथन, क्योंकि ये पाइथन से रिलेटेड कोड और उसके एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने दिए हैं, तो इस बुक में LOR डेटा आर स्टोर्ड इन हिस्टोग्राम मोड. उस मोड में जो स्टोर्ड है डेटा उसको यूज कर रहे हैं. नॉन सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेट डिटेक्टर्स इज आल्सो पॉसिबल. हमने बोला कि सिलिंड्रिकल में ही होते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है. नॉन सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पेट डिटेक्टर्स इज आल्सो पॉसिबल. फॉर इंस्टेंस, इन स्पेशल एप्लीकेशंस सच एज हाइड्रोन थेरेपी, रेंज मॉनिटरिंग वेयर द प्लेनर detection heads are used, or a small animal pet facility employing detector rings made of 4 edges. Like मतलब ये बोल रहे कि नॉन सिलिंड्रिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन भी पॉसिबल है पेट का. नाउ कम टू द सिंगल फोटोन इमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी. एस्पेक्ट is the tomographic imaging modality strictly linked to the planar scintigraphy. We could say that SPECT is a 3D counterpart of scintigraphy, somewhat similar to how CT is 3D counterpart of radiography. Unlike PET, the detection of gamma photon in SPECT relies on the usage of dedicated collimators, which have the disadvantage of decreasing the number of detected photons and hence the sensitivity of the method. ठीक है जी. The fourth generation of SPECT scanners used to be based on so-called the Anger gamma camera configuration, employing inorganic scintillators, typically sodium iodide, coupled to an array of photomultiplied tubes. More recent configurations are instead based on solid state detectors, mostly cadmium zinc telluride or CZT, right, allowing more flexible geometrical design as well as an increased energy resolution. ठीक है जी. बढ़िया. Depending on the shape of the collimator holes, the acquisition geometry of a SPECT system can resemble those of the first generation CT. जैसे first generation CT में parallel beam होता था, when parallel hole collimators are employed, and are also cone beam geometry when pinhole are used. Hence, the problem of two-dimensional/three-dimensional reconstruction in SPECT is in most cases similar to CT. Unlike CT, in SPECT there is a peculiar need to address the problem of gamma ray attenuation into the patient body.
करेक्ट, ये हमें पता होना चाहिए। नेवरदलेस मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स एंड एल्गोरिथम डिस्कस्ड इन दिस बुक, जो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अप्लाई वेरी वेल also to aspect data, provided that a suitable pre-processing for photon attenuation has been applied prior to reconstruction steps। मतलब रिकंस्ट्रक्शन करने के पहले एटेन्यूएशन करेक्शंस करना है। बाकी जो भी मेथड हम लोग इस मतलब इस बुक में डिस्कस हुआ है, वो सारे मेथड एस्पेक्ट्स के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब तो ये तीनों मॉडलिटी की बात हो गई। अब आते हैं नोटेशंस कॉमन फॉर ऑल रिकंस्ट्रक्शंस मेथड। कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस हैं जो हमें समझने जरूरी हैं, ताकि बुक में जो कुछ भी आगे बात लिखी हुई है वो हमें समझ में आ पाए, राइट। तो उसमें दो नोटेशंस है, एक और ये कॉमन है सारे ऑल रिकंस्ट्रक्शंस मेथड्स के लिए। ठीक है, तो पहला है ऑब्जेक्ट फंक्शन एंड इमेज फंक्शन, राइट। फ्रॉम ए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एनी इमेजिंग डिवाइस कैन बी मॉडल्ड एज ए लीनियर ऑपरेटर एस टेकिंग ए फंक्शन एफ एक्स वाई जेड टी। मतलब फंक्शन जो है वो किसका है, 3 पैरामीटर का है, एक्स वाई एंड जेड एक कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज ए इनपुट ये ऑब्जेक्ट होगा। और रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, जो लीनियर ऑपरेटर जब हम ये अप्लाई करेंगे तो इट विल रिटर्न ए सेकेंड फंक्शन, क्या, जी एक्स वाई जेड टी एज ए आउटपुट इमेज। देखो एक इनपुट फंक्शन है, राइट, जो क्या है, ऑब्जेक्ट फंक्शन है। तो उसके ऊपर हम एक लीनियर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, राइट, एस। और ये लीनियर ऑपरेटर किसको बोल रहे हैं, एस, इमेजिंग डिवाइस को। कि जैसे मान लो कि हम गामा कैमरा से यदि हम इमेज ले रहे हैं, तो गामा कैमरा जो है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एस ऑपरेटर से। लाइक एस अप्लाई करेंगे तो जी जो होगा वो जी एक्स वाई जेड टी जो है ये इमेज मिलेगा मुझे, करेक्ट। तो यदि मान लो कि जी जो है वो इमेज है और एस जो है वो ऑपरेटर है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू कैपिटल एस इंटू एफ, राइट। अब द इमेजिंग सिस्टम एस जो है इज ए लीनियर, कब लीनियर होगा, इज ए लीनियर इफ गिवन एन ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल टू, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इमेजिंग सिस्टम s जो है इज लीनियर, कब उसको लीनियर बोलेंगे, इफ गिवन एन ऑब्जेक्ट फंक्शन ऑफ द फॉर्म f इज इक्वल टू, देखो सिग्मा लिखा है, ए आई एफ आई लिखा है। यदि ऐसा है फंक्शन f है तो आउटपुट जो होना चाहिए, आउटपुट किस फॉर्म में, आउटपुट इज ऑफ द फॉर्म g। अब इसमें ऑपरेटर को बाहर ले लिया और इधर जोड़ दिया, मतलब देख रहे हो g जो होना चाहिए, s ऑपरेटर हम बाहर, मतलब पहले सम कर लें दोनों के मल्टीप्लाई a1 इंटू f1 करके, राइट, सारे जोड़ लें और फिर s से अप्लाई कर ऑपरेटर लगाएं, या हम नहीं f के ऊपर ऑपरेटर लगाएं और जो रिजल्ट है उसको a1 से मल्टीप्लाई करके तब जोड़ते जाएं। तो दोनों ही रिजल्ट जो होना चाहिए यदि सेम आता है, राइट, तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो लीनियर सिस्टम है। ये जो है वो कांस्टेंट है कोई भी, राइट, राइट। और उस सिस्टम को स्टेशनरी कब बोलेंगे, इज स्टेशनरी इफ इट्स रिस्पॉन्स डज नॉट चेंज ओवर टाइम। मतलब जैसे सिस्टम जो है जो भी जिस वे में बिहेव कर रहा है, राइट, वो टाइम के अनुसार बदलना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑनेस्ट देन माय ऑनेस्टी शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या मान लो कि कोई तुम्हारे साथ मैं ऑनेस्ट हूं, दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट हो जाऊं, ऐसा नहीं, समथिंग लाइक दिस, यू गॉट इट, फाइन। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इज शिफ्ट इनवेरिएंट।
शिफ्ट इनवेरिएंट कब होगा? इफ इट्स रिस्पॉन्स डज नॉट चेंज अक्रॉस द सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन एफ। मतलब कि ऑब्जेक्ट फंक्शन एफ जहां तक डिफाइंड है वो वहां तक उसका रिस्पॉन्स जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम का। मतलब क्या है, अभी एक डायग्राम खींच के बताते हैं। अब देखो ये गामा कैमरा है, मान लो गामा कैमरा एक सिस्टम है, इमेजिंग सिस्टम। तो यहां पे मैं पॉइंट सोर्स रखूं और काउंट लिखूं तो कुछ न कुछ काउंट आएगा। फिर यदि उसी पॉइंट सोर्स को मैं एज पे लेकर के जाऊं तो भी काउंट आएगा। तो वो बोल रहा है कि शिफ्ट इनवेरिएंट तब बोलेंगे कि जब यहां पर भी यहां का काउंट और यहां का काउंट और यहां का काउंट तीनों काउंट सेम आए। समझ गए? यदि मान लो कि इसका बिहेवियर यहां पे आके बदल जाता है तो विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इसका बिहेवियर बदल रहा है तो उसको शिफ्ट इनवेरिएंट नहीं बोलेंगे। शिफ्ट इनवेरिएंट कब बोलेंगे? if its response does not change across the support of the object function। मतलब support of the object function का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है इतनी ही दूर में डिफाइंड है, उसके बाहर ऑब्जेक्ट के बाहर जाएंगे। जैसे मान लो कि एक्टिविटी डाली तो पेशेंट का अंदर एक्टिविटी है तो ऑब्जेक्ट फंक्शन पेशेंट की बाउंड्री तक ही होगा। पेशेंट के बाहर यदि जाओगे बाउंड्री में तो वो डिफाइंड नहीं है, वहां से कुछ काउंट्स नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओवर द सपोर्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फंक्शन एफ, जहां जहां तक सपोर्ट कर रहा है वो फंक्शन। क्लियर? आगे चलो, बढ़िया, ठीक है। देखो मोस्ट रियल वर्ल्ड पेट एंड सीटी स्कैनर्स आर शिफ्ट इनवेरिएंट, सॉरी shift variant, right? The response changes from center to the periphery of the field of the view are with good approximation stationary। हाँ मतलब जो है उसका शिफ्ट वेरिएंट है क्योंकि ऐसा हो रहा है, लेकिन विथ गुड अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट करें तो स्टेशनरी है रिफ्लेक्ट। It is important to stress that the object function f only depends on the chemical physical property of the object or patients under examination and it is not related to the performance of the imaging tool used to image it। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है f वो किस पे डिपेंड कर रहा है? केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट या पेशेंट्स के अंडर एग्जामिनेशन। मतलब उसके अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है वो। इट इज नॉट रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इमेजिंग टूल। मतलब वो स्टेशनरी है, मतलब विद गुड अप्रोक्सीमेशन बोला है ना, स्टेशनरी है, राइट। तो वहां पे गड़बड़ नहीं है, वो एक्चुअल फंक्शन जो है वो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द पेशेंट्स का ही है। इन सीटी this function ultimately represents the spatio-temporal distribution of patient attenuation coefficient। वो पेशेंट का एटेन्यूएशन कोफिशिएंट का फंक्शन है वहां पे, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट पे कुछ न कुछ चीजें एटेन्यूएट हो रही हैं सीटी में, राइट। यूजुअली डिनोटेड बाय एज ए म्यू, वेयर इज इन पेट द वैल्यू ऑफ एफ represents a local concentration of activity inside the patient, right? पेट में क्या है, वही फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिविटी, और सीटी में एटेन्यूएशन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलो, ओके। द इमेज फंक्शन g कैन बी थॉट ऑफ एज ए वे द इमेजिंग सिस्टम s इज सीइंग f। मतलब बोल रहे कि इमेज फंक्शन जो s जो है g को कैसे समझा जा सकता है? इट कैन बी थॉट ऑफ एज द वे इमेजिंग सिस्टम s सीइंग f। मतलब f को वो कैसे देख रहा है, मतलब वो जो दिख रहा है, जैसे मान लो मैं तुमको देख रहा हूं और मेरे दिमाग में एक तुम्हारा इमेज बन रहा है, तो वैसे ही वहां पर भी आप सोच सकते हो, राइट, कि सिस्टम जो है वो इमेज फंक्शन g जो है इट कैन बी थॉट ऑफ एज द
way the imaging system is seeing the function f. गामा कैमरा कैसे इमेज ऑब्जेक्ट को देख रहा है? Right. Which of course includes blurring, noise and artifacts depending on the hardware performance, right? Acquisition protocol and reconstruction method and its parameters. But ये बोल रहे हैं कि of course, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इमेज फंक्शन g जो आ रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा कि ब्लडिंग हो रही है, नॉइज कितना है, आर्टिफैक्ट्स जो प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ हार्डवेयर परफॉर्मेंस, राइट, एंड एक्विजिशन, कौन सा एक्विजिशन प्रोटोकॉल यूज हुआ या कौन सा मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन यूज हुआ और उसके पैरामीटर्स क्या थे, राइट? आगे चले, गुड. Now line integral, right? The integral of the object function f along a given ray path is referred to as a line integral. The concept of line integral is strictly linked to the available data in reconstruction task. What does it mean? देखो ये लिख रहे हैं ना यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन f along a given ray path. ये एक्सरे रे है, इस पाथ के along इंटीग्रल ऑफ ऑब्जेक्ट फंक्शन f. ये ऑब्जेक्ट फंक्शन f है, f पे पूरा है, लेकिन इस लाइन पे इंटीग्रल करना है उसको, ठीक है? उसको बोलेंगे लाइन इंटीग्रल. जो वैल्यू आएगा इस लाइन का इंटीग्रल का वैल्यू जो भी आएगा वो क्या बोलेंगे, उसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे. In CT, the line integral represents the total attenuation of X-rays along the beam detections, right? Connecting the X-ray source modeled as a geometrical point and a given pixel of the detector array, right? इस डिटेक्टर एरे पे एक पिक्सल है और एक पॉइंट से यहाँ पे एक्सरे ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये पाथ बना, इस पाथ के अलोंग जो एटेन्यूएशन है वही उसका लाइन इंटीग्रल है, राइट? द लाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स द टोटल एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरेज अलोंग बीम डायरेक्शंस कनेक्टिंग एक्सरे सोर्स, राइट, एज ए पॉइंट एंड ए गिवन पिक्सल ऑन द डिटेक्टर अरे. इधर की तरफ डिटेक्टर है इस लाइन के अलोंग. इन पेट में क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल कैन बी used as well as it represents the integrated activity concentration, right, of the object along a given LOR, line of response के पे कितना integrated activity concentration of the object along a given LOR. आगे चलो. नाउ इसमें आता है टर्म फिर रेडॉन ट्रांसफॉर्म, ठीक है? इन टू डायमेंशनल उसी लाइन इंटीग्रल को रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, राइट? इन टू डायमेंशनल द रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन RT ऑफ ए फंक्शन f इज अनदर फंक्शन p is equal to RF representing the complete set of line integral of f. मतलब वो पूरा ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे ये बोला है कि इन टू डायमेंशनल, अब ये टू डायमेंशनल की बात होगी, राइट? स्पेस में आ गया, एक्स और वाई दोनों आ गया, तो द रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ जो है इज अनदर फंक्शन रो लिख दिया या पी लिख दिया इज इक्वल टू आर एफ रिप्रेजेंटिंग ए कंप्लीट सेट ऑफ लाइन इंटीग्रल्स ऑफ एफ. मतलब सेट ऑफ लाइन इंटीग्रल्स है, एक नहीं है, ये सारे, ऑल, फॉर ऑल पॉसिबल लाइंस इंटरसेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है? समझ गए? ये ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? गिवन ए लाइन ऑफ इक्वेशन, और लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये लाइन का जो बनेगा उस लाइन का इक्वेशन ये है. The RT, the Redon transformation of function f in the xy plane can be written like this. तो जब
एक्स और वाई डायरेक्शंस दोनों डायरेक्शंस में है, तो हम दो इंटीग्रल करते हैं, एक इंटीग्रल एक्स के लिए होगा और दूसरा इंटीग्रल वाई के लिए होगा, वाई डायरेक्शंस में होगा। और देखो ये ना, ये इंटीग्रेशन है, राइट। देखो हमने पहले भी बोला था कि वो असम्पशन कहां से शुरू करता है, फंक्शन कंटिन्यूअस मान करके वो सारा इंटीग्रेशन करता है और लास्ट में जाकर के उसको डिस्क्रिटाइज करेगा, करेक्ट। तो सारा हर जगह मैथमेटिक्स जो है वो आपका शुरू में ऐसा ही मिलेगा, यहीं से प्रूव करेंगे वो लोग। हाँ, एनालिटिकल कहीं भी, इटरेटिव में भी जो बनेगा ऐसे ही बनेगा, बाद में ही जाकर डिस्क्रिटाइज करना है लास्ट स्टेप में, कि ये ऐसा नहीं है, इंटीग्रल नहीं है, तो डिस्क्रीट होगा तो यही इक्वेशन कैसा बन जाएगा। ओके, तो देखो एफ एक्स वाई का फंक्शन हो गया और डेल्टा, और यही इक्वेशन बीच में डाल दिया, इंटीग्रेट कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स डी वाई, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर, हाँ, एक्स टैक्स और एक फाई पर्टिकुलर एंगल के लिए होगा, क्योंकि हर एंगल पे प्रोजेक्शंस अलग अलग होंगे। यहाँ का प्रोजेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन से होगा, इस एंगल से प्रोजेक्शन इस डायरेक्शन से होगा, लाइक। तो वो हर एंगल के लिए एक एक चीज है, ऐसी होती जाएंगी। नोटेशन क्लियर है? आगे चलो, बढ़िया। बस ठीक है, डेल्टा वन दे दिया है। वे डेल्टा वन जो है वो वन डायमेंशनल डिराक फंक्शन है, राइट। इन द n डायमेंशनल केस में विथ n इज इक्वल टू 2, the RT Radon transform is no longer the set of line integral of f, but instead of a set of planar integral through hyperplanes with dimension n-1. Among its various properties, the Radon transform is linear and it represents an idealized fashion the process of projection data acquisition in a real imaging system. देखो आपको एक ही चीज समझना है कि रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रोजेक्शन डेटा क्रिएट कर देता है, मतलब जो हम लोग डिटेक्टर जो एक्वायर कर रहा है जो इमेज, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट फंक्शन का रेडॉन ट्रांसफॉर्मेशन है। बस इतनी ही बात पकड़नी है, और बाकी पकड़नी है ये मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत सिंबल, ताकि आगे आपको चीजें समझ में आ जाए। चलो आगे, गुड।